मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। जो हमारे मरहूम शेख रशीद शेख सफ़ी साहब से दिली वाबस्तगी रखते थे, उनके लिए ये बहुत दुख की घड़ी है और बहुत दुख का मकाम है। गुज़िश्ता सब शेख रशीद साहब का जो है एक तवील अलालत के बाद इंतकाल हो गया। आज अभी इस वक्त उनकी तदफीन अमल में आ रही है। पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले, ज़ाती तौर पर मोहब्बत और ताल्लुक़ रखने वाले काफ़ी लोग जो है जनाजे में शरीक है। एक बड़ा जम्मे गफ़ीर है और इस मौके पर मरहूम के अहले खाना तसल्ली के मुस्तहिक भी हैं और मालेगांव के लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को महसूस करते हैं और जनाजे में एक बड़ी तादाद मौजूद है। और मालेगांव के उन लोगों के लिए जो गरीब थे, ज़रूरतमंद थे, मोहताज थे, शेख रशीद साहब जो है ख़ामोशी के साथ उनकी मदद किया करते थे, ताउन किया करते थे। गरीबों के हक़ में इनका वजूद एक बहुत बसा गनीमत था। आज उनके चले जाने की वजह से मालेगांव के लोग बहुत दुखी हैं और आज तदफीन का मौका है। ख़ास तौर पर वो लोग जो मरहूम से दिली ताल्लुक़ रखते हैं, वाबस्तगी रखते हैं, उनके लिए दुख का सानिया और दुख की घड़ी है। मरहूम बहुत सी खूबियों के मालिक थे। थोड़े से वक्त के अंदर उन तमाम खूबियों को शुमार करवाना मुश्किल है। एक बुनियादी बात मैंने कही कि उनका वजूद मालेगांव के लिए, ख़ास तौर पर गरीबों के लिए, मुस्तहिक और ज़रूरतमंदों के लिए बसा गनीमत था। उनके चले जाने से खला है और उस खला का पुर होना बज़ाहिर मुश्किल है, लेकिन कुदरत का एक निज़ाम है कि अल्लाह पाक ने ये कायनात बनाई है तो इसके निज़ाम को वो चलाते भी हैं। और फिर ये कि हर ज़रूरत के मौके पर अल्लाह पाक ऐसे अफराद को खड़ा कर देते हैं जो अल्लाह के बंदों की ज़रूरतों को पूरा करते रहें। दुख की इस घड़ी में मैं भी और इस वक्त जितने लोग जनाजे में शरीक हैं, सभी लोग मरहूम के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूम की बाल बाल मग़फ़िरत फ़रमाए, दर्जात को बुलंद फ़रमाए। इंसान होने के नाते जाने अनजाने में जो कोताहियाँ हो गई हों, अल्लाह ताला दरगुज़र का मामला फ़रमाए और मरहूम के अहले खाना और मुताल्लिकीन को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। आज हमारे शहर मालेगांव के लिए रंज व अलम और सदमे का दिन है कि हमारे शहर के कदीम और तजर्बाकार सियासतदान, साबिक़ MLA जनाब शेख रशीद शेख शफ़ी साहब अल्लाह को प्यारे हो गए और अभी हम लोग उनकी तदफीन से फ़ारिग़ हुए हैं। मरहूम खूबियों के आदमी थे। उन्होंने गरीबों की हमदर्दी में मुख्तलिफ़ काम अंजाम दिए और गुरबत से अपना सफ़र शुरू करके अपनी मेहनत के ज़रिए एक मकाम तक पहुँचे। हदीस पाक में ये बात आई है, उज़्कुरू महासिन मौताकुम व कुफ़्फ़ू अन मसावीहिम, कि जब लोग दुनिया से रुख़सत हो जाएं तो उनकी नेकियां और ख़ूबियाँ याद किया करो, उनकी बुराइयों और उनकी गलतियों से ज़ुबान को रोक लो। शेख रशीद साहब के बारे में जहाँ तक हमारा इल्म है, वो गरीबों, मिस्कीनों और फ़कीरों की हमदर्दी रखते थे। मुख्तलिफ़ मनसब तक पहुँचने के बावजूद उनके अंदर इंकिसारी थी और सादा ज़िंदगी गुजारने के वो आदी रहे। अल्लाह ताला ने उन्हें भरा पूरा ख़ानदान दिया, चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले दिए और फिर ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में मुख्तलिफ़ अलालत की और बीमारी की तकलीफ़ झेल कर वो अल्लाह की बारगाह में गए। हदीस पाक में ये बात आती है कि इंसान पर आज़माइश आती है उसकी जान, माल, औलाद के सिलसिले में, यहाँ तक कि वो गुनाह से पाक साफ़ होकर अल्लाह की बारगाह में जाता है। यकीनन शेख रशीद साहब का गुज़र जाना सिर्फ़ उनके ख़ानदान के लिए नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए, रियासत के लिए बड़ा सानिहा है। हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला शेख रशीद साहब की मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए, उनके अहले खाना और उनसे ताल्लुक़ रखने वाले तमाम हज़रात की खिदमत में मैं अपनी तरफ़ से
ان اداروں کی طرف سے جن سے میرا تعلق ہے، تمام مدارس کی طرف سے، ملی اور سماجی تنظیموں کی طرف سے، بالخصوص جمعیت علماء سلیمانی چوک جس کے ذمہ داران یہاں موجود ہیں، معہد ملت اور دیگر تمام مدارس اور تمام دینی ملی سماجی تنظیموں اور اداروں کی طرف سے تعزیت مسنونہ پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر ارشاد فرماتے تھے، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ جو اللہ نے لیا وہ اللہ کی امانت تھی، جو ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہر جاندار کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اس وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں واپس لوٹ جاتا ہے، اس لیے صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے اجر کی امید رکھنی چاہیے۔ شہر کے لوگوں کو انہیں دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، ایصال ثواب کرنا چاہیے اور ان کی خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔